Good afternoon, students. Today we are going to discuss our exercise problems of your class 9th, chapter 3, that is atoms and molecules. This question is given on your page number 42 of your NCERT book, that is example 3.4. स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले मोल का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चे, एक बार हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं मोल का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इट इज गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस जो आपको दिया गया है उसका मास और उसका मोलर मास if it is molecule then it is molar mass, if it is atom then it is atomic mass or atomic mass. Actually students, molar mass is of molecule as we have discussed in our previous classes, and atomic mass is of atom. तो बच्चे, आपका एक फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, n इज इक्वल टू m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M. सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारा, सेकेंड फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल. अब बच्चे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन से होते हैं? पार्टिकल आपका आयन हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, एनीथिंग. पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 6.022 इंटू 10⁻23. इसी नंबर को बच्चे हम क्या बोलते हैं, Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर. आप शॉर्ट में Na भी लिख सकते हैं, और इसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, n. तो बच्चे देखिए अब आपका, तो एक फॉर्मूला आपका क्या हो गया हमारा ये. तो एक बार नोट करिए, हम इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. हम इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बच्चे, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n अपॉन Na. तो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला, इसी को हम शॉर्ट में इससे रिप्रेजेंट करेंगे. यहां पर स्मॉल n क्या है बच्चे, नंबर ऑफ मोल. कैपिटल N क्या है बच्चे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल. Na क्या है बच्चे, हमारा एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू बच्चे कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और पार्टिकल सिंपली. तो एक बार हम डिस्कस करते हैं. अब इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से. तो बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करो, किसके, मोल के, तो दो फॉर्मूले को हमेशा एक साथ लिख लो कि n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M. सेकंड फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारा, इसी को नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले क्या बोलते हैं, n इज इक्वल टू Na बाय Na. और बच्चे, अगर हमें ये पता है कि A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, A इज इक्वल टू C. तो उसी तरीके से बच्चे हम पूरे फॉर्मूले को कंबाइन करके लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन Na. तो बच्चे, ये हमारा नेट फॉर्मूला है जो हमने अभी यूज करने हैं इन चारों पार्ट्स के अंदर. तो डिस्कस करते हैं बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या बोला कि आपके पास नाइट्रोजन गैस है. आपके पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है, आपके पास नाइट्रोजन है. तो उसने बोला कि आप ये बताओ कि इतने मोल में कितना मास होगा, कि आपको इतना मोल दिया गया, आपको 0.5 मोल दिया गया, तो आप ये बताइए कि कितना मास होगा किसका, नाइट्रोजन गैस का. तो बच्चे, हमें क्या पता है, देखो हमारे पास दो तरीके हैं इसको निकालने के. तो फर्स्ट तरीका क्या है बच्चे, आप अपना फॉर्मूला लिखिए. तो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी मास के रिस्पेक्ट में बात करी गई बच्चे, मास, तो मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका इसमें हमें देखो नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड करे गए हैं, मास हमें निकालना है. कैपिटल M हम निकाल सकते हैं, हमने सीखा है मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं. तो बच्चे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M. तो बच्चे, हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ मोल. हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं कितना मोल, 0.5. यहां पर स्मॉल m हमें निकालना है, ये हमें निकालना है कैपिटल M. तो बच्चे, हमारे पास कैपिटल M कैसे निकालने, तो बच्चे कैपिटल M निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमें मोलर मास किसका निकालना, नाइट्रोजन का. तो हमने सीखा था मोलिकुलर मास कैसे निकालते, 2 इंटू एटॉमिक. 2 बच्चे क्यों लिखे, 2 एटम है इस मोलिक्यूल के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू
एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है बच्चे, 2 इंटू 14, तो 14 एक एटम का मास, तो टोटल कितना है बच्चे हमारे पास 28 ग्राम। कितना है बच्चे हमारे पास 28 ग्राम बोल सकते हैं हम इसे। अब हमें क्या बोला, हम अब देखो अब इस 28 को हम कहां पुट कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि बच्चे एम क्या हमारा मोलर मास, तो यहां से स्मॉल एम क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास 0.5 इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम की वैल्यू बच्चे हमारे क्या है 0.5 इंटू 28, तो बच्चे हमारे पास ये आंसर कितना आ गया 14 ग्राम। तो जो हमारे पास मास, इसका बच्चे मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12, तो उसी तरीके से एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, एक मोल में कितने केले होते हैं, उसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास या एवोगैड्रो नंबर। उसी तरीके से इसने बोला कि अगर आप एक मोल की बात कर रहे हो, इसमें हमें क्या पता है बच्चे, हमें क्या पता है एक मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि उसका मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास। हमें क्या पता है इसका मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चे 2 इंटू नाइट्रोजन एटम का मास, तो बच्चे कितना होगा हमारे पास 2 इंटू 14, तो हमें क्या पता है बच्चे हमारा कितना है 28 ग्राम। तो हमें क्या पता है एक मोल के अंदर कितना ग्राम है 28 ग्राम, हमें पूछा कितना है 0.5 में, तो बच्चे 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा हमारे पास। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी, यूनिटरी मेथड से, तो आपके पास दोनों आंसर होंगे, आप किसी भी तरीके से निकालिए तो आपका आंसर यहां से भी सेम आएगा। आप कैसे भी निकालिए, आपके पास दो तरीके हैं बच्चे, इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, आप यूनिटरी मेथड चाहो यूनिटरी मेथड लगाओ, आप फॉर्मूला मेथड लगाना चाहो फॉर्मूले से निकालो, आंसर हमारा सेम आने वाला है, आंसर हमारा सेम आएगा। ये 2 इंटू एन क्या है बच्चे, 2 इंटू क्या हमारा 2 इंटू नाइट्रोजन एटम का मास, नाइट्रोजन का मास, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम का नाइट्रोजन का मास क्या है। तो बच्चे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्लियर बच्चे। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। So students, our next part is, अब आपको पूछा, देखो बच्चे पहले N2 में पूछा था, एक मोलिक्यूल में पूछा था, अब आपसे सिर्फ एक एटम का पूछा गया है। तो बच्चे आपका सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, एक एटम की बात करी बच्चे, पहले एक मोलिक्यूल की बात करी थी, एक मोलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम थे, अब की बार सिर्फ एक एटम की बात करी गई है। तो हमारा फॉर्मूला वही वापस से क्या होगा, हमें क्या पता है एक एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है बच्चे, अभी हमने डिस्कस करा, कितना होता है बच्चे 14 ग्राम। कितना होता है बच्चे आपका 14 ग्राम। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एटम, जो हमें निकालना है, गिवन मास ऑफ एटम जो हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है, बाय एटॉमिक मास, इसी को हमने क्या बताया था कैपिटल एम, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास, एटम है तो बच्चे तो ये हमारा क्या है कैपिटल एम, एम ये क्या हमारा स्मॉल एम, ये हमारा एन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था यहां से हमारा क्या फॉर्मूला था, एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम। अब हमारे पास क्या वैल्यू दी गई बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करे गए हैं, ये देखो ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करे गए हैं। एम की वैल्यू हमें पता है कहां से, ये एम की वैल्यू हमें पता है कहां से, ये देखो जी बच्चे ये हमारा 14 ग्राम। अब हम यहां से क्या एम नहीं निकाल सकते, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इज इक्वल टू एन इंटू एम, कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए बच्चे आपको 0.5, मास कितना है बच्चे आपका 14 है, तो 14 कितना आ गया बच्चे आंसर आपका 7 ग्राम। तो बच्चे ये आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। तो बच्चे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट क्या बच्चे हमारा, सो बच्चे हमारा जो थर्ड पार्ट वो क्या है एक बार देखो, 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन हमसे बच्चे क्या पूछा गया है, मास। हमसे क्या पूछा गया बच्चे, हमें क्या पता है हमारा एन क्या होता है, एन क्या होता है बच्चे हमारा, एन का मतलब क्या होता है बच्चे हमारा, एन का मतलब होता है हमारा एन अपॉन एन ए।
लेकिन बच्चे हमें क्या पता है, हमारे पास तो इसके अंदर मास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और यूज करेंगे जिसके फॉर्मूले का नाम क्या है, एम अपॉन कैपिटल एम। तो हमने दो फॉर्मूले यूज कर लिए इसके अंदर, दोनों फॉर्मूले क्या गया, कंबाइन कराया। क्यों बच्चे, हमें अब की बार मोल की इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, हम पहले ये कर सकते हैं कि पहले मोल निकाल लें, पहले क्या करें, मोल निकाल लें। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा बच्चे मैं आपको। तो एक फॉर्मूला, तो अब बच्चे हमारे पास मोल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें पास क्या इन्फॉर्मेशन है, एनए की वैल्यू। और एनए की वैल्यू कितनी होती है बच्चे आपकी 6.022 इंटू 10⁻23 आपकी एनए एवोगैड्रो की वैल्यू होती है। ओके, अब देखो बच्चे यहां पर हमें और किसकी जरूरत पड़ेगी, एटम ऑफ नाइट्रोजन की पूछिए, एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एटम की बात करी गई है बच्चे। तो देखो अब हमारे पास किसका, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मास ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा मास बच्चे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे नाइट्रोजन का, ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है बच्चे आपका 14, कितना होता है बच्चे आपका 14 ग्राम। तो बच्चे अब देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू प्रोवाइडेड है, हमारे पास एन की वैल्यू प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर से, एन की वैल्यू ये है हमारे पास, एम ए की वैल्यू ये, तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू एम अपॉन एम। हमारे पास ये फॉर्मूला बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एम निकालना, हमें क्या निकालना है एम, तो एम क्या हो जाएगा बच्चे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करके, तो क्या इसको रीअरेंज करके हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन अपॉन एन ए इंटू एम। तो बच्चे हमारे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारे यहाँ से, तो एन की वैल्यू कितनी दी गई हमें 3.011 इंटू 10⁻23, ये हमें वैल्यू दी गई है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया बच्चे, एवोगैड्रो वैल्यू, एवोगैड्रो वैल्यू कितनी 0.6.022 इंटू 10⁻23। ओके, मास कितना दिया गया बच्चे हमें, मास कितना था बच्चे 14। अब चेक करिए, देखो ये वैल्यू हमारी किससे कट गई, ये वैल्यू हमारी किससे कट गई, ये हमारी 2 से पे 2 पे क्रॉस हो गई बच्चे। अब बच्चे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर कितना आ गया 7 ग्राम। तो यही बच्चे हमारा क्या है, आंसर है। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं बच्चे, एक तरीका क्या है, हमें क्या पता है एन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, एन अपॉन एन होती है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लें, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या आई बच्चे, ये एन की वैल्यू हमें प्रोवाइड करी गई क्वेश्चन में 3.011 इंटू 10⁻23। ओके, एवोगैड्रो की वैल्यू हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चे हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, हाफ मोल। कितना आ गया बच्चे, हमारे पास हाफ मोल, हाफ मोल हमारा आंसर है। अब क्या करें बच्चे, अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एन का नंबर ऑफ मोल का। अब देखो हमारे पास मोल है, नंबर ऑफ मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एम अपॉन कैपिटल एम। अब हम क्या करते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू तो हमें निकालनी है, स्मॉल एम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारा यही फॉर्मूला रीअरेंज करके बन जाएगा, एम इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल एम। तो बच्चे ये क्या है, मोलर मास, मोलर मास की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 14। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इज इक्वल टू हाफ, नंबर ऑफ मोल हमने निकाला अभी देखो यहाँ से, तो हाफ 14, मास कितना बच्चे हमारा 14, तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से भी 7 ग्राम। तो बच्चे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बच्चे ये आपका और पार्ट था, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं आंसर। आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करिए, वैल्यू निकालिए, पहले एक बार मोल्स निकालिए फिर निकालिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे, अब हम अपने फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चे हमें फोर्थ पार्ट क्या दिया गया, 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of N2 molecules, N2 number of molecules। तो हमें क्या दिया गया बच्चे, देखो इसको भी हम उसी दो तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है, एक बार तो हम पहले मोल निकाल लें फिर उससे मास निकाल लें, या फिर हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन क्या था हम ऐसे कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पर एन क्या है बच्चे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर पार्टिकल हमें दिया गया है। एन ने क्या हमारे पास बच्चे एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे 6.022 इंटू 10⁻23। स्मॉल एम क्या होता है बच्चे आपका गिवन मास, क्या होता है गिवन मास, मतलब जो हमें निकालना है, यहाँ पे हमें ये निकालना है। एम की वैल्यू क्या होती है बच्चे, देखो अब एन की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी आपको क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारी वैल्यू होती है। इसके बाद बच्चे एम का मतलब बच्चे क्या है, मोलिकुलर मास। अब की बार मोलिक्यूल की बात करें, क्योंकि बच्चे मोलिक्यूल दिया तो मोलिक्यूल की देखो N2 क्या है, मोलिक्यूल है, क्योंकि एक मोलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम होते हैं, जब टू और मोर एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए मोलिक्यूल। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बच्चे, तो हम कैसे निकालते हैं नाइट्रोजन का, तो हमने क्लास में डिस्कस करा था, हमारी वीडियोस में भी अवेलेबल है। तो देखो बच्चे 2 इंटू 2 एटम है, एक एटम का मास कितना होता है बच्चे 14, किसका नाइट्रोजन, तो हमारा कितना है 28 ग्राम।
तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू है। अब देखो बच्चे, अब हम इसके अंदर पुट करें नंबर ऑफ मोल की, हमारे गिवन नहीं है तो हमें जरूरत नहीं पड़े, क्यों? अब देखो हमारे पास n की वैल्यू प्रोवाइडेड है, एवोगैड्रो की वैल्यू हमारे पास मोल 1, तो यहाँ से हम निकालेंगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बच्चे इसको रीअरेंज करेंगे, इस फॉर्मूले क्या बन जाएगा बच्चे, ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n अपॉन na इंटू m। अब पुट करिए वैल्यू, कितना आया, ये वैल्यू कितनी आएगी 6.022। अब देखो बाय चांस हमें दोनों चीजें क्या दी गई है, एक ही दी गई है, ये वैल्यू भी यही है और एवोगैड्रो की वैल्यू भी यही है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोलर मास कितना बच्चे 28। तो बच्चे देखो ये से क्रॉस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 28 ग्राम। तो बच्चे इसने क्या बोला, अगर आप इतने मोलिक्यूल्स किसके लेके आओगे, नाइट्रोजन के N2 के, तो उसका मास कितना होगा 28। सोचो बच्चे इतने सारे एटम्स, इतने सारे मोलिक्यूल, उनका मास कितना आ रहा है 28 या 7 ग्राम आ रहा है। ठीक है बच्चे, दूसरा तरीका क्या है बच्चे, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले बच्चे, क्या, पहले हम n अपॉन na से निकालें, जो गिवन पार्टिकल में कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू मैंने कहां से ली बच्चे, ये वैल्यू मैंने यहां से ली। अब बच्चे na की वैल्यू क्या होती है बच्चे, हमारी na की वैल्यू क्या होती है, na की वैल्यू देखो, na की वैल्यू मैं कहां से लेके आया, na की वैल्यू मैं यहां से लेके आया, तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा कितना आंसर आ गया 1 मोल। हमारे पास कितना दिया गया है 1 मोल, सिंपल। अब 1 मोल में नंबर ऑफ मोल का मास निकालने का फॉर्मूला m अपॉन m, स्मॉल m बाय कैपिटल M। अब देखो स्मॉल m हमें निकालना है, n हम पहले ही निकाल चुके हैं यहां से। अब हमारे पास m क्या है, m की वैल्यू अभी हमने कुछ समय पहले निकाल लिया है ऐसे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू n इंटू m। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या है बच्चे, नंबर ऑफ, बच्चे आप एग्जाम में ये एरो नहीं लगाओगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं कि हम वैल्यू कैसे एक दूसरे से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास 1। आप अपनी कॉपीज में एरो मत ड्रॉ करिए, तो 1 इंटू मास कितना दिया गया बच्चे आपको 28। तो हमारा यहां से भी आंसर कितना आया, m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 28 ग्राम। देखो बच्चे हमारा आंसर सेम आने वाला है, हम कहीं से भी किसी पॉइंट से भी शुरू करें, हमारे पास आंसर यहां से भी सेम आने वाला है, वहां से भी सेम आने वाला है। देखो बच्चे, ठीक है बच्चे, ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा है पेज नंबर 42 पे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज का। बच्चे इसको क्वेश्चन को एक बार पहले समझते हैं। देखो बच्चे हमें क्या पता है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं अपने कंसेप्ट को। बच्चे एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। क्या एटम्स, क्या एटम्स और मोलिक्यूल्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो बच्चे इसी तरीके से केमिस्ट्री में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हम सबको मोल्स में बात करते हैं। जैसे बच्चे केले को खरीदने के लिए किस में बात करते हैं बच्चे, हम दर्जन में, डजन में बात करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें केमिस्ट्री में कोई भी एटम खरीदना है, कोई एटम काउंट करना है मोल, तो हम किस में बात करते हैं बच्चे, मोल में बात करते हैं। तो बच्चे और किसी इक्वल होता है मोलिक्यूल, किसी इक्वल होता है एटॉमिक मास की इक्वल होता है। क्या, एटॉमिक मास ऑफ एटम किसी इक्वल होता है बच्चे, एटॉमिक मास ऑफ एटम की इक्वल होता है, या और किसी इक्वल होता है मोलिकुलर मास ऑफ, और किसी इक्वल होता है बच्चे मोलिकुलर मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ, मोलिकुलर मास किसका होगा बच्चे, मोलिक्यूल का होगा। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से है। अब देखो बच्चे हमें क्या बोला है, इसने बोला कि आपको एक मोल दिया गया है, क्या दिया गया है, कार्बन का एटम। क्या दिया गया है, कार्बन का एटम। उसने बोला कार्बन का एटम दिया गया है लेकिन मास कितना है 12 ग्राम। क्या है 12 ग्राम। तो उसने बोला ये बताओ एक एटम का कितना होगा। अब हमें क्या पता बच्चे, देखो ध्यान इसको फील करो इस क्वेश्चन को, हमें क्या पता इतने सारे एटम मिलेंगे, हमें क्या पता इतने सारे एटम मिलेंगे जब कितना मास आया होगा 12 ग्राम आया होगा। तो बच्चे कितना आया होगा जब हमने इतने सारे एटम्स लिए होंगे, मतलब 6022 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, इतने लार्ज एटम्स लिए होंगे तब कितना मास आया होगा। सोचो बच्चे सिर्फ 12 ग्राम। हमें कितने का निकालना है, सिर्फ
एक, सिर्फ एक। कितने निकालना बच्चे? एक। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? देखो बच्चे, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम कैसे निकाल? देखो हमें क्या पता है, एक मोल के अंदर कितना होता है बच्चे? हमें क्या पता है, एक मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होता है बच्चे? 12 ग्राम। कितना होता है बच्चे? 12 ग्राम। कितना होता है बच्चे? 12 ग्राम। लेकिन बच्चे हमें निकालना क्या है? एक एटम का मास निकालना है। कितने निकालना बच्चे? एक एटम का मास। या हम ये बोल सकते हैं इसको कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 10 ग्राम इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होता है बच्चे? या ये और किसके इक्वल होता है? ये हमें पता है किसके इक्वल होता है? 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स के इक्वल होता है। तो बच्चे हम और क्या बोल सकते हैं? हम 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? ये हमारे पास दोनों का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब 12 ग्राम, या 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब इतने एटम्स। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 6.022 into 10 raised to power 23 एटम अगर मैं ले लेता हूं, एटम्स ऑफ कार्बन, अगर मैं इतने सारे एटम ले लेता हूं, उतने सारे एटम को अगर मैं तराजू पे रखूंगा तो कितना मास आएगा? 12 ग्राम आएगा। कितना आएगा बच्चे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इतना मास आएगा। इतने सारे एटम्स को उठा के तराजू पे रखूंगा तो इतना मास आएगा। लेकिन मुझे कितने का निकालना है? एक एटम का। बच्चे ये उसी तरीके से है, मैंने बोला 10 टॉफी कितने रुपए की आई? 100 रुपीज की आई। कितने की आई? 100। 10 टॉफी कितने की आई? 100 रुपए की। तो बताओ एक टॉफी कितने की आई? तो आपने क्या किया? 100/10 करा। कितना है बच्चे? 10 रुपीज। हमें क्या पता चला? एक टॉफी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। उसी तरीके से इतने सारे एटम का मास कितना है? इतना। तो बताओ एक एटम का मास कितना है? 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है? 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना है? वो कितना हो जाएगा? 12/, हमने क्या किया? 100 को ऊपर ही रखा, तो इसी तरह 12 को ऊपर रखेंगे। नीचे क्या देगी वैल्यू बच्चे हमारी? 6.022 into 10 raised to power 23। अब बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू आई बच्चे, वो कितनी आई? 1.99 into 10 raised to power -23 ग्राम। इतना स्मॉल वेट है बच्चे, हम अपने तराजू पे नहीं देख पाएंगे। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए इतने मास को मेजर करने के लिए। ठीक है बच्चे, अब तो बच्चे देखिए, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चे आपसे कि क्या बताएं कि ये बताओ कि 100 ग्राम सोडियम लूं, उसके अंदर ज्यादा एटम्स होंगे, या 100 ग्राम आयरन लूं। मतलब सोडियम मेटल लिया। सोडियम मेटल को कैसे लिखते हैं बच्चे? सोडियम का ही सिंबल क्या होता है? Na। इसने बोला कि आपको सोडियम दिया गया कितना? 100 ग्राम। कितना दिया गया? 100 ग्राम। इसने फिर बोला और 100 आयरन कितना दिया? 100 ग्राम। दोनों का वेट कितना दिया? 2 रोड है बच्चे, एक रोड ये है, एक सेकंड रोड दूसरे हाथ में मेरे पास। अब दोनों रोड को मैंने वजन किया तो उसने बोला कि दोनों का वजन कितना? 100 ग्राम। लेकिन ये बताओ एटम किसके अंदर ज्यादा होंगे? तो बच्चे अभी हमें क्या पता है? अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा अभी कि जो मास ऑफ सोडियम है बच्चे, देखो ध्यान समझो बच्चे, कि हमें क्या पता है? 1 मोल के अंदर बच्चे ध्यान समझो, हमें क्या पता है? 1 मोल ऑफ सोडियम का वेट कितना होता है बच्चे? हमने पढ़ा है कि वो उसके कोई किसके को होता है? एटॉमिक वेट कितना बच्चे? 23 ग्राम। बच्चे देखो ध्यान समझो, मैंने बोला 23 ग्राम, लेकिन दिया क्या? 23U। बच्चे मैंने आपको बताया था U का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या मतलब होता है बच्चे? एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली इसने क्या बोला? एक एटम का मास बताओ कितना होगा? 23U, मतलब 23U होगा। एक एटम का मास है, लेकिन हमारा 23 ग्राम बच्चे कब बोलते हैं? जब आपके पास क्या
दिया हुआ है 1 मोल। मतलब हमें और क्या पता है, इस 23 ग्राम में और क्या होता है, हमें पता है 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स भी होते हैं। हमें और क्या पता है, हमें पता है अगर मैं 1 मोल सोडियम लेके आऊं बाजार से तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, कितने एटम होंगे बच्चे, इतने एटम होंगे। तो ये क्या कह रहा है हमें, कि ये बोल रहा है हमें, देखो जी 23 ग्राम के अंदर इसने कहा कि अगर आप 23 ग्राम ऑफ सोडियम लेके आओ बाजार से, क्या लेके आए, 23 ग्राम लेके आए सोडियम का, 23 ग्राम ऑफ सोडियम लेके आए बच्चे, हम क्या लेके आए 23 ग्राम ऑफ सोडियम लेके आए, तो उनका वेट कितना होगा, 23 ग्राम ऑफ सोडियम लेके आया मैं बाजार से, उसका वेट कितना होगा, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, उसके अंदर एटम होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स होंगे। दोबारा सुनिए बच्चे, मैं बाजार से लेके आया 23 ग्राम सोडियम, लेकिन मुझे मिले कितने, इतने एटम्स। तो इसने पूछा कि बाबा हमसे दिया कितना है, इसने कहा नहीं मैं तो 100 ग्राम लेकर आया था। तो हम 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें क्या पता है 1 ग्राम ऑफ सोडियम का वेट कितना होता है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम का वेट कितना होता है बच्चे, 6.022 into 10 raised to power 23 एटम बाय 23। इतना जब इसे सॉल्व करूंगा बच्चे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2.62। ये वैल्यू क्या आएगी बच्चे हमारी 2.62 into 10 raised to power 22 एटम्स। इसे जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, लेकिन हमसे कितना पूछा बच्चे, सॉरी ये वैल्यू हमारे तक 1 एटम, सॉरी ये हमारे पास आई 1 एटम की, लेकिन हमसे पूछा कितना गया है 1, सॉरी दोबारा देखिए बच्चे, दोबारा देखो बच्चे, ये वैल्यू कितनी आई 1 ग्राम के लिए, कितनी आई इतनी, लेकिन हमसे पूछी कितनी है 100 ग्राम के लिए। तो 100 ग्राम के लिए कितनी आ जाएगी बच्चे हमारे पास, 100 ग्राम के लिए कितनी आ जाएगी 6.022 into 10 raised to power 23 by 23 into 100। इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे कितनी वैल्यू आएगी हमारी, इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारे पास 2.62। वो वैल्यू कितनी आई बच्चे, जब मैंने कैलकुलेट करा इसे तो वैल्यू कितनी आई 2.62। जल्दी से कैलकुलेट करा मैंने, आंसर आया 6.62, 2.62 into 10 raised to power 24 एटम्स। मतलब देखो बच्चे ध्यान से देखो, मैं बाजार से लेके आया 23 ग्राम, इतने एटम मिले, लेकिन अगर मैं 100 ग्राम लेके आया तो इतने एटम मिलते सोडियम के। लेकिन इसने पूछा बताओ आयरन में कितने होंगे, फिर जल्दी से बताओ आयरन में, तो आयरन के भी निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है यहीं से, हमें क्या पता है 1 मोल ऑफ आयरन, 1 मोल ऑफ आयरन, 1 मोल ऑफ आयरन, आयरन की रोड में कितने ग्राम होते हैं बच्चे 56 ग्राम, 56 ग्राम। तो उससे और क्या पता है हमें 1 मोल ऑफ आयरन के बारे में, और क्या पता है हमें 1 मोल ऑफ आयरन के बारे में हमें क्या पता है, कितने एटम्स होते हैं 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। बच्चे ये किसके इक्वल होता है, मास देखो एटम सेम रहेंगे मोल के अंदर, चाहे कोई भी एटम हुआ, लेकिन मास एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। या मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं 56 ग्राम ऑफ आयरन, ये बच्चे मैं Fe यूज कर रहा हूं आयरन की वजह स्पेस की वजह से, तो 56 ग्राम ऑफ आयरन में कितना होगा, इसमें इतने सारे एटम होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स होंगे। तो बताओ 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ आयरन में कितना होगा, तो कितना होगा चेक करते हैं 6.022 into 10 raised to power 23 बाय 56 एटम्स होंगे। लेकिन इसने पूछा हमसे कितने में बताओ, इसने पूछा हमसे 100 ग्राम में बताओ, 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितना होगा, 100 ग्राम में कितना होगा 6.022 into 10 raised to power 23 by 56 into 100। इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1 ये वैल्यू आएगी बच्चे 1.0754 हमारी वैल्यू आएगी 1.0754 into 10 raised to power 24 एटम्स आएंगे। तो आप मुझे बताइए बच्चे किसके एटम ज्यादा होंगे 100 ग्राम में, आयरन के ज्यादा होंगे या सोडियम के ज्यादा होंगे। तो हमें क्या पता चला कि सोडियम के एटम्स ज्यादा होंगे। तो क्या बोलेंगे सोडियम हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, मोर नंबर ऑफ एटम्स, मोर नंबर ऑफ एटम्स देन आयरन इन 100 ग्राम। तो बच्चे हमें क्या पता चला कि अगर मैं दोनों 100 ग्राम की लोड लेके आऊंगा, सोडियम की भी 100 ग्राम की लेकर आऊंगा और आयरन की भी 100 ग्राम की लेके आऊंगा, तो एटम मुझे सोडियम के अंदर इतने मिलेंगे एटम, लेकिन आयरन के अंदर इतने मिलेंगे। तो हमें क्या पता चला किसके अंदर ज्यादा एटम, तो हमारे सोडियम के अंदर एटम ज्यादा। ठीक है बच्चे,
ओके बच्चे, आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट्स आते तो डिस्कस करेंगे उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियोस में, या आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।